ईद पर अपना बात रखे। देश में कैसे गंगा जमुना तहजीब कायम रहे, अमन शांति रहे, इस पर भी सारे लोगों ने अपना बात रखा। आखिर हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में इतनी हमारे बुद्धिजीवी होने के बाद भी इतनी तेजी से तो नफरत क्यों फैल रहा है? नफरत फैलाने वाले ये कौन लोग हैं? हमें उनको चिन्हित करना होगा। जो गौतम बुद्ध ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया और उन्होंने जो उपदेश दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, उसी उपदेश को ज्योतिबा फूले ने भी हमारे बीच अपने लोगों के लिए रखने का काम किया। और उन्होंने कहा आपके पास दो रास्ता है, एक विद्यालय का रास्ता है जो शिक्षा, विकास और आजादी की तरफ जाता है, और दूसरा जो रास्ता है अंधविश्वास है, पखंडवाद है, जो गुलामी की तरफ जाता है। आखिर हम इस नफरत को निकालने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? और उसी संदेश को जो ज्योतिबा फूले ने संदेश दिया, उस संदेश को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने आचरण में उतारने का काम किया और भारतवर्ष का सबसे विद्वान व्यक्ति उन्होंने बना। और उन्होंने भी वही संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आखिर हम जब हमारे पूर्वजों ने, इतनी पूर्वजों ने हमारे लिए कुर्बानियां दिया, हमारे लिए लड़ाई लड़ा, तो आज हम नफरत के आग में क्यों जल रहे हैं? इसलिए कि हमने, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर हमने चलने का काम नहीं किया, जो रास्ता इंसानियत का रास्ता है, जो रास्ता इंसानियत का रास्ता है। आप देखिए, बहुत सारे साथी बोले कि हमारे डेहरी में अमन चैन हो, डेहरी में शांति हो, नगर राज्य में शांति हो। लेकिन डेहरी और राज्य में शांति व्यवस्था तब कायम होगा जब देश बचेगा। आज पूरी देश के सामने जो परिस्थिति है, लगता है कि आपको ये देश के सत्ता में बैठे हुए लोग, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो देश को अमन चैन से रहने देंगे? लालू चौधरी जी जो बात बोले थे, वो चंद लोग हैं, वो 2-3% ही लोग हैं। 97% लोग चाहते हैं कि हम देश में अमन चैन के साथ रहें, हमारा देश विकसित हो, हमारा देश विकास करे। लेकिन जो 2-3% जो लोग हैं, जिनका देश के आजादी में कोई भागीदारी नहीं रहा है, जिस समय देश का आजादी का लड़ाई चल रहा था, उस समय जो लोग अंग्रेजों का दलाली कर रहे थे, वही लोग आज देश में नफरत फैलाने का, वही लोग आज देश में नफरत फैलाने। तो पहले हम सभी धर्म अपने भारतवर्ष को बचाना है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, और जहाँ 97% लोग जो है वो मतलब कि देश में अमन चैन शांति चाहते हैं, और वहाँ 3% वाला कामयाब हो जाता है।
इसमें कमी किसका है कि हम अपने बात जो पूर्वजों ने हमारे लिए रास्ता दिखाया उस रास्ते से हम भटक चुके हैं। हम विद्यालय जाते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, लेकिन इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सिखाया। तो आज जो देश के सामने परिस्थिति है, देश को बचाने का है, और जब जब देश पर विपत्ति आया है, यही 97% लोगों ने देश को बचाने का काम किया। आज जरूरत है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों को एक होकर पहले देश को बचाएं और संविधान को बचाएं। क्योंकि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो पूर्व काल से ही दो विचारधारा देश में चलते आया है। एक मानववादी विचारधारा जो अमन चैन जो चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, और दूसरा विचारधारा है मनुवादी विचारधारा जो नफरत फैलाता है। वो आज से नहीं, वो पूर्व काल से ही नफरत फैलाते हुए आया है, लेकिन हर बार मानववादी विचारधारा मनुवादी विचारधारा पर हावी हुआ है और मानववादी विचारधारा का जीत हुआ है। और आगे भी अब देखे होंगे 90 के दशक में जब बीपीसी प्रधानमंत्री थे तो उस समय मंडल आयोग लागू हुआ। वो मानववादी विचारधारा का आयोग था, लेकिन मंडल आयोग को समाप्त करने के लिए मनुवादी विचारधारा का रथ निकला दिल्ली से कि पूरे भारतवर्ष में हम अपना रथ निकालेंगे कमंडल का। वही कमंडल के नफरत फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन उस रथ को किसने रोका? उस नफरत को फैलने से किसने रोका? उस नफरत को फैलने से बिहार रोका, और उस समय बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव। अगर वो बिहार में कमंडल का रथ नहीं रुका होता तो जो देश का स्थिति आज हुआ है वो 90 के दशक में हो गया होगा। लेकिन आज फिर उस नफरत के राजनीति को, देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को रोकने के लिए फिर बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है 7 दलों का। तो अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि देश से नफरत की राजनीति खत्म हो, देश से नफरत मिटे, तो जो भी देश में अमन चैन शांति चाहते हैं उनको बिहार के महागठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और देश में नफरत फैलाने वाले लोग जो देश के गति पर बैठे हैं उनको उखाड़ के फेंकना होगा। और ज्यादा समय नहीं है, 1 साल, मात्र 1 साल समय है। 1 साल में चाहे आप देश को बचा लीजिए या देश को मनुवादी के हाथों में सौंप दीजिए। अगर 24 में, अगर 14 वाले 24 में आ गए तो संविधान नहीं रहेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे? देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहाँ रहेंगे? जो संविधान के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, जो आरक्षण के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो या किसी भी संविधानिक पद पर है, जो अफसर बनते हैं, जो पदाधिकारी बनते हैं, जब संविधान ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे? तो मैं सभी दल के जनप्रतिनिधियों के लिए ये संदेश देता हूँ, जो संविधान के माध्यम से बनते हैं, भाई एक बार संविधान को बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष के जो संविधान प्रेमी हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो अब्दुल कलाम अंसारी साहब को मानने वाले लोग हैं, वो एक हो जाइए और एक होकर करके देश को एक बार बचा लीजिए। नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा, और देश टूटेगा तो हम टूट जाएंगे। और पूरे भारतवर्ष के जो भारतवर्ष के मूल निवासी हैं पुनः मनुवादियों के हाथ से
गुलाम हो जाएंगे। उस गुलामी से बचाने के लिए ही बिहार में महागठबंधन बना है और उस महागठबंधन को पूरे भारतवर्ष के लोग मिल करके एक होकर के इस महागठबंधन को मजबूत करें और देश से मनवादी और सामंतवादी को सत्ता से बाहर करें। मैं इतना ही बोल करके मैं पुनः आप लोगों को ईद का बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बोल जय भोल।